नमस्कार जी दरोगा जी। हाँ, हमने सारे को तसल्ली कर ली, कहीं कुछ भी नहीं रह पाया, सब पूछताछ कर ली ना। सामा सामी की तो कोई दुश्मनी थी नहीं किसी से, कुछ कोई अंदर खाने ही मान रहे हो तो भाई ये कह सको, तुम कर लो और भी जो कोशिश होती हो। नू किसका नाम ले दूं? नाम का तो पता हो फिर मैं उसे छोड़ दूं थोड़ा, उसको खा जम्मा मैं। पर मैं एक बात कह रहा हूं दरोगा जी, रुपयों में तोल दूंगा तोल, तुम एक बार इस केस को खोल। मेरे धरो और कुछ है ही के, बस देख ले जो करता रहता हूं। भाई साहब कैसे बैठे हो? क्यों परेशान हो तुम? देख तो रही है, पुलिस भी देख रही है, सब ढूंढ रहे हैं। भाई साहब जी, अनुराग के पापा ना वो दिन से ही बाहर ही बाहर हैं। उन्होंने तो कसम खा रखी है, नू कह रहे जब लो मनोज नहीं मिलेगा ना, जब लो चैन से नहीं बैठूंगा मैं। ठीक कह रही तू, लग रहा होगा वो भी, पर जिसने ही काम कर रखा मुझे पता चल गया ना, उसे छोड़ने का नहीं। भाई साहब उसका ना पता चल जा, जिसने यो करा है, फिर देखना उसका क्या हाल होएगा। और भाई साहब पुलिस की कार्रवाई कद लो चलेगी है, कहाँ लो पहुंची? लग रहे हैं पुलिस वाले भी, मैं कह भी दिया उन्हें, यू घर धरती बिक के भी लग जाएगा ना तो एक बार पता बता दो उसे, खा जम्मा में खा। काट के फेंक देंगे, मिल जाएगा तो पता भी ना देने के कहाँ पड़ा है। एक बार पता तो चल जाओ उस आदमी का, जब देखना क्या हाल करेंगे हम उसका। जी कुछ पता चला मनोज का? पता तो नहीं चला, पर चल जाएगा, पता भी चलेगा, ऐसी बात नहीं। हम भी तसल्ली कर रहे हैं, पुलिस भी देख रही है। पर मैं एक बात बता रहा था, जो हाथ थारा पा गया, नू ना मान लियो बच जाओगे। निमटा दूंगा सारी को, निमटवा दूंगा सारी को। पता लेना आ रहे हैं। देखो ताऊ जी, हमारी उससे दुश्मनी तो थी, लेकिन हम ऐसा नीच काम नहीं करेंगे। ये सफाई देने तक काम नहीं चलता, वो तो टेम बतावेगा, टेम। ठीक है ना? और एक बात बता रहा, चले जाओ अंदर, मेरा दर्द हरा मत करो, दर्द। और जिस दिन पता चल जाएगा ना, जाओ आन तो दे कोई सबूत हाथ में, पता लेना है। सुनो भाई साहब, ऐसा कब लो करते रहोगे? तुम ऐसी पैसा लुटाते रहोगे, कैसा होएगी? फेर के लिए भी रख लो, जो होना वो तो हो गया। बहुत बढ़िया, केक रुमाइश पीछे। अरे जिसकी खतर था वो नहीं रहा, आग देनी मजा इसमें, उसको घर फूक तमाशा दिखामा जिसने काम करा। लो कह रही केक रहेगा इसका। अरे मेरा धन मैं कुछ भी करूं, उन्हें चैन में चढ़वा दूंगा मैं। मिल गए तो खा जम्मा, लहू पी जम्मा मैं उनका। मुझे ज्यादा सलाह देने की जरूरत नहीं है, मेरे में जितना दम है ना, जानो मैं जाऊंगा, मैं जरूर जाऊंगा। चुप बैठ जम्मा मैं, चल यंत्र तक। हाँ खराब कर रहे लोग। कहना बहुत आसान है, पता तो सहन है जिसके जी पे गुजरे। मुझे पता है कितना दर्द है। मनोज हत्ता तो मैं के नहीं खर्च होता, अब वो सब कुछ करूंगा। बेफिक्र रही है मनोज, खा जमा तेरे दुश्मनों को। बताओ जी, ऐसा सारा दिन तुम उदास बैठे रहोगे, ऐसे कैसा काम चलेगा? सारा सारा दिन तुम खेतों में निकाल दो। कहाँ जाऊँ? खेत मनाऊँ तो कहाँ जाऊँ?
घरू जाऊं तो लड़की का उदास चेहरा नहीं देखे जाता मेरे को। बता जाए कहाँ बैठू। अजी तुम नु बताओ, सारा दिन तुम यहाँ बैठे रहोगे, ऐसा कैसा काम चलेगा? अगर यहाँ बैठने से सब चीज ठीक होती है तो सारा दिन बैठे रहो तुम यहीं। नहीं तो मेरी समझ में नहीं आ रहा, करूँ तो मैं करूँ की? अजी देखो, मैं तो ये कह रही हूँ, क्यों ना हम अपनी लविस्का की दूसरी शादी कर दें? शादी कोई गुड्डा गुड़िया का खेल थोड़ा ही है। अगर हमने शादी कर भी दी तो दामाद मिल गया फिर? तो मैं क्या करूँ? मैं घर रहूँ तो लविस्का उदास, यहाँ आऊँ तो तुम उदास, मैं कहाँ जाऊँ? मैं किसके सारे वक्त काटूं? देखो बुरा वक्त चल रहा वो मुझे भी पता, ठीक है, हमारा सही वक्त भी आऊंगा, घबराओ ना, सब ठीक होगा। देखो जी, दामाद को हमने भी बहुत ढूंढ लिया और उन्होंने भी ढूंढ लिया, पुलिस वालों ने भी ढूंढ लिया। हम अपनी लविस्का को ऐसा कब तक रखेंगे? क्यों ना हम उसकी दूसरी शादी कर दें? और तुम समझे से बात कर लो एक बार जाके। गणी तावड़ ना करे, तावड़ ठीक ना रहती। अगर मैं माँ जम्मा से कहन तो वो भी बात ठीक नहीं रहेगी। पता तो जिस बात का उसके जी पे की भी थी उनके। अजी तुम अब एक बात तो बताओ, अपनी बेटी को यूं ही रोता देखते रहेंगे क्या? देखो रोता हुआ तो कोई भी नहीं देखना चाहता अपनी बेटी को, ना अपने घर को, ठीक है, पर मैंने कहूँ परमात्मा ने जो लिख रखा वो तो होकर रहेगा। अगर हमारी बेटी के जीवन में खुशी है तो खुशी मिलेगी, दुख है तो दुख मिलेगा, ठीक है। भाई काम कर, तू खड़ी हो और जगह रुक जा बस। ठीक है, तो मैं जा रही हूँ, जल्दी आ जाइयो। हाँ जम्मा माँ जा, ठीक है। अनुराग, मनोज का कुछ पता लगा? उसका पता नहीं चला, सारे मत ढूंढ लिया, FIR भी करवा ली, पुलिस वाले भी ढूंढ रहे और हम भी ढूंढ रहे, उसका कुछ नहीं पता चला, पता नहीं कहाँ चला गया। अच्छा, कुछ भी पता नहीं लगा। ताऊ जी का तो बहुत बुरा हाल हो रहा होगा। अब क्या होगा फिर? बस क्या बताओ, ऊपर वाले के ऊपर है, अच्छा जो होगा देखता रहेगा, पता नहीं कहाँ है कहाँ नहीं। चल ठीक है, मैं चलता हूँ। ठीक है। यार यो साजन भी कहाँ रह गया? ये खेत में हो रही है, दवाई लग जाती है इनमें। अब लो आई ना टंकी लेके, पता ना कहाँ रह गया। बताओ जी, सारे काम मेरी जिम्मेदारी पे छोड़ रखे। कभी वहां चला जा, कभी वहां चला जा। अरे मनोज तू, तेरे तो यार घर के बहुत परेशान हो रहे। कहाँ चला गया तू? तुझे घर की परवाह ना हो? अरे कौन है तू? हाथ छोड़ पहले। क्या मनोज मनोज कर रहा तू? मनोज हूँ मैं। आओ पता कितने परेशान हो रहे। तू चल मेरे घर चल, मेरे साथ चल। पावड़ा हो रहा है कि? कौन है तू? ना तू घर चल, मैं ढूंढ। सही करना पड़ता। अरे कहाँ कहाँ था जा? तो बात मुझे ताऊ को बतानी पड़ेगी जाके। ताऊ जी, ताऊ जी, ताऊ जी। हाँ भाई, क्या बात है? ताऊ जी, मुझे मनोज मिला था। झूठ न बोलो, मनोज इस दुनिया में होगा ना तो सबसे पहले वो मेरे से मिला। ताऊ जी, मैंने यहाँ लाने की बहुत कोशिश की पर वो मानना नहीं। अरे भाई, ये झूठी दिलासा देनी छोड़ दो। तुम्हें मेरे दर्द का नहीं पता है? अरे वो होता तो यहाँ आता, वो तुझे मिलता, वो मुझे पता नहीं इस घर का। पता नहीं कोई आके कह दे वो मजे मिला मजे मिला। अरे हमें जिस दिन मिलेगा हमें तो उस दिन पता चलेगा ना। यही तो बात मेरी समझ में नहीं आ रही, उसने मुझे भी नहीं पहचाना। अच्छा, इन सबने यू ही प्लान बना लिया और उसे जाके झूठी दिलासा दे या करो। पागल हूं मैं, हमें नहीं पता, वो पागल है, उसे इस घर का नहीं पता। अरे वो जिंदा होगा ना तो सबसे पहले घरू आवेगा, उसे मैं याद अम्मा, हर टाइम वो मेरी याद रहे। चल सड़क के अंदर। तो दुनिया में किराड़ के आदमी है, ड्रामा बना रहे मेरा, मेरे दर्द को नहीं जानते। आके बता दे वो मजे मिल गया, उसे मिल गया, ये ड्रामा बना।
मनोज जिस दिन होगा घरू आगा। अरे उसके और मेरे बीच में कोई फर्क थोड़ा था। कोई कह रहा वो पिछाड़ता नहीं, वो जिंदा नहीं। मेरी आत्मा नू कह रही वो जिंदा नहीं। जिंदा होता यहाँ में दिक्कत के थी उसे। मनोज, मनोज, मनोज तुम कहाँ? अरे कौन मनोज? किसका मनोज है? मनोज तुम्हारे ताऊजी और बाकी सब कितना परेशान हो रहे हैं। अरे कौन था? अरे क्या हुआ? हेलो, हाँ, अरे कौन है तू? मनोज, मनोज ताऊजी बहुत परेशान हो। मनोज, मनोज, ताऊजी मैं तो आप ही के पास आ रही थी। के बात? ताऊजी वो मुझे ना मनोज मिला था। मनोज मिला था? हाँ, वो मुझे वहीं पे मिला। मैंने उसे लाने की भी कोशिश करी पर वो नहीं माना और चला गया। चल मुझे बताइए कहाँ है? ताऊजी रात हो रही है, कैसे ढूंढोगे? कैसी बात कर रही, रात दिन देखेंगे मुझके खतर। हाँ भाई, तुम दोनों मैंने बहुत खास काम से बुलाए हो और काम को अंजाम ही देना हो। बताओ किसे करना है? तय मान दे, बता भी दूंगा। बता देना उसे तो चीर फाड़ देंगे। देखूंगा। ताऊ जी, आई रो बात करो। कहाँ तक पहुंची तुम्हारी? पहुंच रही है। एक बात बताऊं, कितनी भी कोशिश कर लो पर तुम्हारे हाथ कुछ लगने वाला नहीं। भूल जाओ इस मैटर है, जो होगा सो होगा। कोई बात नहीं, भूल जाऊंगे। छाती के बटन खोल के दिखा रहा मैं। और तुझे मैं एक बात और बता रहा, सुनने में तो नू भी आ रहा मनोज भी जिंदा है। और जिस दिन वो आ जाएगा ना, उस दिन पूछो मैं छाती के बटन को कर। और अपनी बात में पसंद छोड़ते हैं। मुझे ऐसा लगा है बुढ़ापे के साथ साथ जिंदगी के दौरे आने भी चालू हो गए। मरा हुआ कोई वापस नहीं आता। और रही बात उसकी, जिस दिन आ जाएगा ना, देख लो। और तेरे लिए एक बात और बताऊं, उस दिन को देखने के लिए तू जिंदा नहीं रही। सुन ली तेरी बकवास। इस बात को तो परमात्मा जाने। वो दिन देखने खातर तू जिंदा रहेगा या हम रहेंगे। अगर वो परमात्मा होता ना, तो आज मनोज इस दुनिया में होता। और परमात्मा क्या बताएगा, अभी बताए देता हूँ। कौन जिंदा रहेगा, कौन नहीं। अच्छा। आवरे, पकड़। नाला, पहले भी समझाया ना, इस मैटर है भूल जा। लेकिन तेरी समझ में नहीं आई, आज आ जाएगी। मनोज,
नहीं नहीं बेटा, कहाँ था तू? अरे मैं कितना दुखी हो रहा था तेरे बिना। मैं कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा तू। चल घर चल। मनोज, बोल तो, एक बात तो सुन ले मेरी। कौन हो तुम? घर चल, घर चल, चल। घर किसका? कौन हो तुम? बेटा मैं बाप हूँ तेरा। जी कहे का बाप? तुम तो मैंने बचाया, तुम तो खम्मा खाई गले पड़ रहे हो। बेटा मनोज तू घर चल, मैं तुझे बताया तुम्हें सारी बात, तू ठीक हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। चल घर तो चल। अजी किसका घर है? अरे छोटे से ही। नहीं चल चल घर चल। खैर तो बढ़िया, तुम तो खड़े पड़ रहे हो, हटिए। मनोज भाई घर चल, घर चल। हटो तुम। चल पकड़ उसे। ताऊ जी वो जिंदगी अपनी पिछली भूल चुका। अरे वो जिंदगी भूल जाओ, 100 बार वो मजा नहीं भूल सकता। उसका इलाज कराऊंगे, डॉक्टर को दिखाऊंगा, तू चलता। बताओ जी, बुढ़ा गले ही पड़ गया, मैंने तो जान बचाई इसकी। कैसे कैसे आदमी है भाई। अरे तुम क्यों मुझे परेशान कर रहे हो? जब मैं कह रहा हूँ मेरा नाम मनोज ना है, मेरा नाम गोपी है, गोपी। चल कोई बात नहीं बेटा, तू गोपी है, मनोज नहीं है। और मैं नहीं कह रही हूँ मैं तेरा बाप नहीं है। हाँ मैं भी तो नहीं कह रहा हूँ तुम मेरे बाप ही ना हो। चल ठीक कह रहा तू, तुझे तेरे माँ बाप की कसम। तू चल तो, 2-3 दिन रुक लिए, तू फिर कहीं चला जाए, हम तुझे कुछ नहीं कह रहे। बस पहले बताऊं 3 दिन को चलूँ थारी गैल? हाँ 3 दिन को चल। चलो चल चल शाबाश। अरे छोड़ना, बीमार हूँ मैं। चल आराम से चल। आजा आजा। बैठ बेटा। ओए जे गिलास पानी लिया। बैठ 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 बैठ। नु बता की खावागा? मैं पानी पीऊंगा। पानी पानी ले रहा है। पी पी पी। और लेगा रोटी। चल रोटी रोटी की बनी, 5 मिनट में रोटी बनी। 5 मिनट बन जाएंगे? हाँ तो आराम से लेट, जूते जूते काट के लेट जा। सो रहा है कोई है नहीं। राजवीर राम राम। हाँ चलो। आई रोटी। अरे तू यहाँ भी आ गई और यहाँ के लेने आई है? अच्छा तुम मुझे अब भी नहीं पहचाने? मैं तुम्हारी लविश्का। देखो चौधरी साहब, हमारे वाली लड़की ने मुझे बताया भी था पहले, अब मैं उन्हें देखा, ठीक है, और उसकी बातों को मैं विश्वास नहीं किया। बस चौधरी साहब, उसकी गले इतना बड़ा हादसा होने के साथ मैंने सोचा कद इसके दिमाग में कोई बात ना फंस गई हो, कोई बुरा सपना ना देख लिया हो, बस मैंने आपको नहीं बताया। पर रिश्तेदार 2-4 ने तुम्हारे आगे भी कहा, यकीन हमें भी नहीं था क्योंकि हादसा ही डाल का था। पर क्या
एक दिन एक बालक है अपना ही है, उसे मिल गया, फिर हम गए देखा, बस दिक्कत यह है तो पिछाड़ नहीं रहा। मैंने सोच रहा से घरू रहेगा, बात ध्यान पा जा, और बड़ा बढ़िया करा तुम आगे पता ले, बाकी पता मेरे दिन सुधर ही जा। हमारे को समझ में नहीं आ रहा है, घर में चल के रहा है। वो बुढ़ा अपना बेटा बता रहा है मुझे, और तू यूं कह रही है कि मैं थारी लविश का हूँ। पता क्या हो रहा है। मैं देखो चौधरी साहब, ये तो खैर परमात्मा के हाथ में है। इतना सब कुछ होने के बाद में बस सब ठीक ठाक हो। एक पिता की नजरें धोखा खा सकती हैं अपना बेटा पहचानने में, लेकिन एक पत्नी की नहीं। तो मेरे मनोज ही हो। अरे हटे। क्या मामला? आइए एक बार। सबसे बड़ी गलती तो मैंने नहीं करी इस बुढ़े की बातों में आके। बता दी 2 दिन तो 2 दिन में है, 1 मिनट नहीं रुकूं अब। अरे बेटा गोपी, क्या बात हुई बेटा? क्या बात हुई? ये बात होती तुमने तंगी कर दिया। मैं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सुन बैठ के। अजी बात क्यों ना है, तुम कुछ बताओ। यूं मुझे अपना पति बता रही है, कल को कोई आगे कुछ और बताओगा। गोपी बेटा, तू बेफिक्र हो, पूरे आराम करो, तुझे कोई कुछ नहीं, ठीक है ना? हाँ चल, देख तुझे भूख लग रही है ना? और चल अच्छा, काम की बात पे होना रही, ला रहे रोटी दे। पागल हो छोड़ मुझे। बेटा, मैं एक बात बता रही हूँ, विश की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, सहज ठीक हो जाएगा। इस तो ऊंची आवाज में नहीं बोलना, जो भी कहे इसकी बात सुन ले। ठीक है बेटा, जय जय तेरे पिताजी कह रहे, उन बातों पर गौर कर, ठीक है? अच्छा चौधरी साहब, मुझे इजाजत दो। ठीक, राम राम। राम राम। बेटा, बहुत ध्यान तक काम देना है। तू जितना बढ़िया बर्ताव करेगी उतना ही तावड़ा ठीक हो जाएगा, ठीक है ना? और बिल्कुल भी ऊंची आवाज में नहीं बोलना, गुस्से में नहीं आना, धीरे धीरे सब ठीक है। जा बेटा, तो रोटी खा ले और उसे जो भी चाह दे दी। अब परमात्मा सुनी तो, पर इसे ठीक हो। दिक्कत बहुत हुई, ठीक भी कर दे। हाँ जी, हाँ जी, आपको सच में कुछ याद नहीं है? अरे याद को पागल हूँ मैं, तुमने बावड़ा मान रखा हूँ मैं। जो तुम्हें कहती कुछ है ही ना, और जो मुझे याद है वो मैं हूँ। अच्छा, मैं तुम्हें बताती हूँ, तुम्हें सब याद आ जाएगा। तुम्हें याद है जब हम पहली बार मिले थे? अरे मुझे ना कुछ भी याद है, और कहाँ मिले, कहाँ की बात मेरे तक करे ना तू। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें बताती हूँ, तुम याद करने की कोशिश करना। याद है जब हम पहली बार मिले थे? जा तू एक काम कर, तू उतर के सामान ले ले। भैया, जो मैंने फोन पे सामान बोला था वो कर दिया पैक मेरा? लो पैसे काट लो। अरे आंटी तो अपना सामान भूल गई। आंटी, आंटी, आप अपना सामान तो यहीं भूल गई थी। धन्यवाद, थैंक यू बेटा। काश ऐसी लड़की से मेरे बेटे का ब्याह हो जा, कितना अच्छा रहे। बात चाची तेरी भी हदी है। पता तो पन्ने की क्या जरूरत थी, कि थैला ना पड़ेगा गाड़ी में, इसमें ले आती। तू तो ऐसे ही करे, अब रख लूंगी थल्ले में। चल तू घर को। अरे मैं तो चल रहा हूँ, तू मुझे ये तो बता, तू किससे बात कर रही, कौन है? अरे तुझे क्या बताऊं, कितनी अच्छी लड़की। मैं तो नू सोचूं कि मेरे छोरे का ब्याह इससे ही हो जा। भाई वाह, जब चाची ने कह दी ना, बहुत तो यही बनेगी। चाची तू बैठ, मैं 1 रुपया भी आया।
भी कैसा काम करते हो? आपको 2 दिन से बोल के रखा था सामान के लिए, आप अब तक नहीं लाए। अगर आपको सामान नहीं लाना तो मुझे बोल दो, मैं किसी और को तो बोल दूंगी। यार ये तो बड़ी गुस्से वाली है, इससे कुछ बात करना बेकार है। अगर इसने कुछ उल्टा सीधा बोल दिया तो बेइज्जती हो जाएगी। पहले चाची को छोड़ जाऊं। अगर मंगा सकते हो आप तो ठीक है, वरना मना कर दो। चाची मैं जल्दी छोड़ दी। चाची तू तो रही एक बार, मैं कुछ काम है, आ रहा हूँ। जल्दी आ जाइए घर को। हाँ आ रहा हूँ, तू चल तू सही। कभी यहीं हाटता फिर जा। अरे कहाँ गई वह? भैया जो लड़की आई है थोड़ा कैडा से बोल रही, कहाँ गई है वो तो गई। गई? भैया तुझे तो पता होगी कहाँ की है वो तो जाने की है। क्या नाम है उसका? लविश का नाम है उसका। वो कौन रह गया? वो तो मुझे बाहर ही उतार के चला गया। बता के ना गया कहाँ जाऊँ? पता ना मुझे तो कहाँ गया। पूछ तो लिया करे। पता नहीं ऐसी क्या बात है, आज क्यों बुलाया? अभी तक आए भी तो नहीं है, पता ना कहाँ रह गए। मीनाक्षी मैं आ गया आज। और मैं इतना खुश हूँ बस क्या बताऊँ। इस खुशी का राज क्या है? और राज की तो तू बुझा ही मत है, बस दिल ऐसा कर रहा है कि अपने आप ही हंसता ही रहे। मतलब खुशी का कोई ठिकाना ही ना आज मेरी का। तो हुआ क्या है ये तो बताओ। अरे मैं तुझे कैसे बताऊं, मेरे पे बताई भी तो ना जा रही। मैं बस तू बुझा ही मत यार आज। अच्छा ठीक है, मुझे बताओ तो सही। मुझे बताओगे जब भी तो पता लगेगा क्यों आप इतने खुश हो। मीनाक्षी तुझे मैं क्या बताऊं, मैं बहुत ही जल्दी ब्याह करने वाला हूँ। ब्याह? अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। अरे अच्छी बात तो है, उससे ज्यादा अच्छी बात जब होगी जब वह एक बार हाँ कर देगी। वो हाँ कर देगी कौन? यार मीनाक्षी तुझे कैसे बताऊं, जो मेरी चाची है ना उसे एक लौंडिया पसंद आ गई। तुझे तो पता ही है ना, मैं अपनी चाची को अपनी माँ से ज्यादा मान लूं। क्या वो कोई और है? कोई और है? मैं न्यू तो तेरे से कह रहा हूँ कोई और है। बस एक बार वो हाँ कर देना, फिर तू न्यू देखे मैं अपनी बारात कैसे धूमधाम से निकाल लूंगा। और मुझे एक बात तो बता, तेरा कैसे चेहरा से उतर गया? मैंने तो मनोज को ही सब कुछ माना था, उसकी खुशी में अपनी खुशी ढूंढी थी। जब उसकी जिंदगी में कोई और आ गई तो तेरा उसकी जिंदगी में रहने का कोई मतलब नहीं है। मुझे चले जाना चाहिए। मीनाक्षी क्या सोच रही है तू? कुछ नहीं, वो मुझे भी तुम्हें कुछ बताना था। हाँ तो बता ना। मेरी भी शादी तय हो गई है। देख मैंने कही नहीं तेरे से कि मेरे तो पहले तेरी शादी होगी। मुझे एक बात बताओ, अपनी शादी में बुलाओगे? अरे तू बुलाने की बात कर रही है, सारी जिम्मेदारी तुझे उठानी है। और जो मेरी दुल्हन है ना वो भी तो तुझे ही सजानी है, तुझे उसकी गैल रहना है, गैल। चल ठीक है मैं जा रहा हूँ, क्यों मेरे पे बहुत ज्यादा जिम्मेदारी है और मुझे न्यू भी तो पता लगाना है कि वो है कहाँ की। ठीक है? देखो लविष्का की मैंने शादी तय कर, ठीक है? शादी तय कर दे मेरे से बिगर पूछे ही, पर ये तो बता दो किसके साथ कर दी। तू उसे अच्छी तरह जाने, तुझे बताने की जरूरत ना है। बात बताने से तो गए, बात को घुमा फिरा रहे हो। जी साफ साफ बताओ ना, कौन है, क्या नाम है?
और तुझे जानती ना हरिओम है वो। हरिओम वो लुच्चा लफंगा, उससे तुमने सोच भी कैसे ली अपनी बेटी का रिश्ता तय करने की? मैं शादी हरगिज नहीं होने देने की। अरे तुझे कुछ दिक्कत है इससे? फिर कि मैं क्या स्वभाव तो सब मरे सब फिरे चुगड़ देगू। जमीन जायदाद चौकी है, ठीक काम है। क्या कह रहे हो? जमीन जायदाद? अरे जमीन जायदाद का क्या करोगे? हमारा 2-4 औलाद ना है, हमारे अकेली बेटी है और वहाँ रिश्ता में हरगिज न होने दूं। 3-4 बार तो जेल काटी आया, इससे ज्यादा और क्या होएगा? थोड़े बहुत आप बता रहे हो। जेल जाड़ की इतनी बड़ी बात ना है, उसका बापू है, जमानत तो करवा ही लिया क्यों, ठीक है। और रही बात बिगड़ने सुधरने की, तो ब्याह पास से अपने आप सुधर जाएगा, उसके बापू का नाम नूम भी चले ठीक काम में। जो अब तक न सुधरा 3-4 बार जेल में चला गया, वो ब्याह बाद में क्या सुधरेगा? और हमें उसके साथ में शादी करके अपनी बेटी की जिंदगी खराब नहीं करनी। देख उसके बाप से मेरी बात होगी, रिश्ता कर दिया मैं पक्का, ठीक है। और जुबान की बात हो, जुबान खराब नहीं होनी चाहिए। अच्छा, तुम्हारी जुबान खराब ना हो, चाहे किसी की जिंदगी खराब हो जा। ऐसा है, भय तो करना, ठीक है। तू लड़की की माँ है, बाप में भी हूँ, उसके बारे में मैं न तो बुरा सोच सकता और न करूँ। तुम चलाओगे तो खैर अपनी, अगर मेरी बेटी को ब्याह के बाद जरा सा भी दुख हो गया ना तो तुम देख लेना फिर। बेटी ले आई सामान? नहीं मम्मी, अभी उन्होंने बोला है थोड़े दिन में देंगे। बेटी तुझे पता, तेरे पिताजी ने तेरा रिश्ता पक्का कर दिया। क्या? पर मम्मी मुझे अभी शादी नहीं करनी। यूं खड़ी तू और ये बैठे तेरे पिताजी, तुमने जैसा बाप बेटी को बात करनी आपस में कर लो, मुझे तो पता नहीं ना मैंने रिश्ता करा। पापा, आपको रिश्ता करने से पहले एक बार मुझसे पूछ तो लेना चाहिए था ना। अच्छा, ये भी जमाना आ गया, तो एक बाप को लड़की की शादी करने के लिए अपनी लड़की से परमिशन लेनी पड़ेगी। बेटी इनसे ये और पूछ लो कि रिश्ता पक्का किससे किया। हाँ पापा बताओ, किससे किया? बेटा उसका नाम है हरिओम, आसपास के गांव के आदमी उसको जानते हैं। हाँ तो पापा आप ये भी जानते होंगे कि वो कैसा है, और सब कुछ जानते हुए भी अब अपनी बेटी की शादी उससे करवाना चाहते हो? अब अपनी बेटी को कुएं में धकेलना चाहते हो? अब कैसा गर्दन नीचे झुकाकर खड़े हो गए? बोल लो, अब देते क्यों ना हो जवाब उसे। बेटी हर आदमी एक जैसा नहीं होता, देखो ऐब स्वभाव तो सब में है, किसी में थोड़ा किसी में घना, ठीक है। सुधार आ जाएगा, ऐसी बात नहीं। अगर पापा सुधार नहीं आया तो फिर उसके बाद का सोचा है आपने? बेटा ये तो बात की है, ठीक है। जो मैं कर रखा वो ठीक ही कर रखा। ठीक है पापा, अगर शादी के बाद मुझे थोड़ी सी भी दिक्कत आई ना तो मैं आपको अपना मुंह नहीं दिखाऊंगी, मैं वहीं अपनी जान दे दूंगी। कुछ और सुनना रह गया अब? भाई ये तो वही लड़की है जिससे आपको रिश्ता तय हुआ। अच्छा रे, आज जब आगे 2-4 बात ही करे लें। तो ठीक है। हाँ भाई, साफ सफाई हो रही है। ज्यादा बदतमीजी करने की जरूरत नहीं है, और वैसे भी मैंने तुम्हें पसंद नहीं किया था, मेरे घर वालों ने तुमसे रिश्ता पक्का किया है। अरे किसी ने भी करो सही, रिश्ता तो पक्का होगा, शादी भी हो जाएगी। तुम ज्यादा मत बोलो। क्यों? ज्यादा बोलना क्या, अब शादी होगी, बहू बन जाएगी। हाथ छोड़ो मेरा, ये बदतमीजी करने की ना जरूरत नहीं है, हाथ छोड़ो मेरा। भाई बेमतलब उछल रही है। सही कह रहा हूँ, अभी बंद करे दें उछलना। हाँ भाई क्या करना हो बता आप तो करना पड़ेगा इसका। ठीक है, मैं देखूं, तुम खड़े रहो। ज्यादा उछल रही है ना, और तू सोच रही है कोई बचाने वाला आ जाएगा, या कोई बचाने वाला ना आवे। मेरी बात हाजी में मान ले, किसी में फायदा तेरा भी मेरा भी। मेरा हाथ छोड़ो, और ये फालतू बकवास करने की जरूरत नहीं है। ले छोड़ दिया हाथ, अब बता राजी में मान जाएगी, क्यों जबरदस्ती करने की कोशिश करूंगा? मान जा बात है। मैं भी तुम्हें राजी से ही समझा रही हूँ, चुपचाप चले जाओ यहाँ से, वरना ये जूती देखिए। अरे भाई ऐसी बेइज्जती करवाता रहेगा, अब तो बात जुत्ते तक पहुंच गई, कुछ तो कर। भाई अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, बात बहुत ऊपर चली गई है। अरे थम भी जाओ, जेबड़ा मत तोड़ो। जूती तो बाद में देखता रहूंगा, पहले ढंग से तुझे तो देख लूं। इसका मतलब तुम राजी से नहीं मानोगे? राजी में मानने को शरीफ तो मैं हूं ना, बिगड़ा हुआ हूं एक नंबर का।
अबे ये चल रहा है भाई पहले इन्हें ही लपेट दो। अरे वो नाग रुक जा, बाद में लपेट लिए। तुझे पता है इस नाग ने डस लिया तो तेरा क्या होगा? कोई बचा नहीं पाएगा। अच्छा अपने आप को नाग समझ रहा है? अरे सपोलिया अभी तो तेरी कांच लेना लिकड़ी है। मुझे लग गया तेरा साले फणी पीटना पड़ता दिखा है पहले। अरे कहाँ से आ गए बीच में? चुपचाप ना निकल ले यहाँ से, नहीं तो जिन पैरों से आया ना चल के इन पे चलने लायक नहीं छोड़ूंगा। अरे तब मेरी छोड़ दो, तब मुझे न्यू बताओ, तब मैं अपने पैरों पर जाना है या नहीं जाना? एक बात बताऊं, जितने तुम पर फेंकने की कोशिश कर रहे हो ना, 2 मिनट में कतर दूंगा। चलाने लायक नहीं बचेगा। ओ डडियाले, पहले से डाडी को कतर ले। अरे ओ डडियाले, कहाँ जा रहा भगा भैया छेड़ने से? अरे नाग ले रहे नागमणि। आपको क्यों लगी तो नहीं? तू ठीक को मेरे क्या हो गया? और लगेगी क्यों मेरे? और तू बता, तू तो ठीक है? तेरे तो कहीं ना लगी है। हाँ मैं तो ठीक हूँ। पर मुझे न्यू तो बता, ये है कौन? अब मैंने क्या बताऊँ ये कौन थे? नहीं नहीं, इन्हें बताना ठीक नहीं होगा, मैं चुप ही लगा जाती हूँ। अरे क्या सोच रही है? नहीं नहीं कुछ भी नहीं, छोड़ो भी, जाने दो। थे कोई लफंगे, आपने भगा तो दिए। अच्छा ठीक है, मैं जा रहा हूँ। अरे कितने अच्छे इंसान थे, मैं तो उन्हें थैंक यू भी नहीं बोल पाई। इनको थैंक यू बोलती हूँ। अरे सुनो। हाँ अब की बात है? अरे आप तो भागे जा रहे हो, कितनी देर से बुला रही थी मैं आपको। अब क्या रह गया? अरे मेरी जान बचाने के लिए ना आपको थैंक यू बोलना था। थैंक यू सो मच। कोई बात नहीं, इसमें थैंक यू की बात है, ये तो मेरा फर्ज है। अब मैं जाऊं? अच्छा ठीक है जाओ। अच्छा सुनो, अब मुझे क्या अपना रहेगा? नंबर दे दो। भैया राम राम। राम राम बबू, राम राम। आ जा, ले दे पुचका। और तू मुझे फोन ना कर देती, मैं आ जाता लेने दे। बस कोई नहीं, मैं ही आ गई। अच्छा हाँ चलो बैठ जा कर। और सब ठीक है? हाँ सब बढ़िया, बढ़िया। तुम सुनाओ? बस बढ़िया। काम। नमस्ते, कैसी हो तुम? हाँ मैं ठीक हूँ। और दीदी घर पे सब ठीक ठाक है? मैं तो ठीक हूँ, तुम सुनाओ तुम कैसी हो? हाँ मैं भी ठीक हूँ। हाँ ये तो ठीक है, बात में हो जाएगी। तो एक काम कर, चाय बना के ले और थोड़ा मीठा ठीक सला खीर। हाँ। बताओ। भैया मैं किसी काम से आई हूँ आपके पास। अच्छा हाँ तो बता काम बब्बू। भैया मेरी नजर में ना एक लड़का है, मैं सोच रही थी लविष्का के लिए देख लेते। देख बब्बू बात है सी, रिश्ता कर दिया मैं पक्का, जो तू पहले था जत्ती तो लड़की है, कोई बात नहीं, ऐसी लड़की थारी ऐसी मारी आंते नहीं, रिश्ता तो वहां भी हो जाता जहाँ तू कह रही। ये तो वो होना ही था, अच्छी बात है, चलो तुमने कर दिया तो। हाँ नहीं सही बात है बेटा। लविष्का के बात परेशान सी दिख रही बेटा, ना राम राम करी, तेरी बुआ रही, क्या बात होगी बेटा? खामोश खड़ी, बोलती क्यों ना? यही संस्कार दे रखे हमने तुम्हें हैं? कोई बड़े छोटा आ रहा घर पर राम राम नहीं करनी, सीधा निकल जाना। क्या बताऊं मैं आपको कि जिससे आपने मेरा रिश्ता पक्का करा है, उसने मेरे साथ बदतमीजी करी, उसने मुझे छेड़ने की कोशिश करी। अच्छा उसकी इतनी हिम्मत? देख लो, मैंने तुमसे कही थी ना, वो कभी नहीं सुधरने वाला। वो तो शुक्र करो कि एक लड़का टाइम पर आ गया, वरना वो तो पता नहीं मेरे साथ क्या करता। अच्छा उस हरामजादे को तो देख मैं सिमझाऊंगा। अब जा, कहाँ जा रहे हो? क्या कहोगे उससे? वो क्या करोगे जाके? इससे अच्छा तो यही है कि इसका रिश्ता मुझसे कैंसिल करके कहीं और कर दो। सही कह रही है भाभी। ठीक है वो तू भी सही कह रही हूँ। तो
एक काम जो करो, जिसने इसकी जान बचाई है उससे इसका रिश्ता कर दो। जब दूसरे की बहन बेटी की इतनी इज्जत करता है तो वो अपनी बीवी की कितनी इज्जत करेगा। अच्छा बेटा एक बात बता, जिसने तेरी जान बचाई उसका नाम पता बता तुझे? अब मैंने कैसे बताऊं कि मुझे उसका नाम नहीं पता। मैंने तो बस उसका मोबाइल नंबर लिया था, और अगर मैंने इन्हें नाम नहीं बताया तो ये मेरा रिश्ता वहीं पक्का कर देंगे जहाँ इन्होंने किया था। नहीं नहीं, इन्हें नहीं बताती हूँ, अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। अरे बोलती क्यों ना है, तेरे पिताजी कुछ पूछ रहे हैं तेरे से। वो पापा, नाम ना मैं आपको कल बता दूंगी। अरे वाह, अजी कोई बात ना, आजकल के बच्चे शर्मा रही हैं, कल बता देगी। पूछ आज रहे कल बताएगी। कोई बात ना, बता देगी। चल एक काम कर, जाएगा खाना बना, चल ठीक। बैठो। आ रहेगी पता ना। हाँ न्यू, बता क्यों बुलाया तुमने? मैं मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ फिर बता क्या बात है। देखो, मुझे ना तुमसे प्यार हो गया है। प्यार हो गया? यार तो मुझे तेरे से उसी दिन हो गया, आज ही तुम चाची को मिली पहली बार। पर हम दोनों के प्यार में एक दिक्कत है। अभी तो प्यार की शुरुआत भी ना हुई है ठीक से, और तुझे अभी दिक्कत होगी? बता क्या दिक्कत है, उस दिक्कत को भी देखेंगे। मेरे घर वालों ने ना मेरा रिश्ता पक्का कर दिया है। अरे रिश्ता ही तो पक्का करा है या तेरा ब्याह कर दिया? देखो, अगर मेरी तुमसे शादी नहीं हुई ना तो मैं मर जाऊंगी। तुझे क्या लगे अगर मेरी शादी तेरे से न हुई तो मैं जिंदा रह पाऊंगा? इसका मैं भी मर जाऊंगा। देखो, अब जो भी करना है ना तुम्हें ही करना है। तू एक काम करना, एक बार अपने बारे में मेरे बारे में अपने घर वालों को बता दे, फिर मैं अपने आप देख लूंगा। ठीक है, तो मैं आज ही अपने घर बता दूंगी। ठीक है, तो मैं चले अब? तुम्हें इतनी जल्दी है जाने की? अरे जल्दी के, मैं सोचता हूँ कुछ और काम भी देख लेंगे, और तू अपने घर बता और फिर देख मैं क्या करूँ। अच्छा चलो ठीक है। ठीक है चल। हाँ चल। भाई मनोज का भी कुछ हिसाब ही नहीं, सब दोपहरी सब रात मंडे रहे खेत में। आज आ रहे हैं इस टाइम लो, पता नहीं किस टाइम लो होगा। राम राम चौधरी साहब। राम राम जी, आ जाओ बैठो। आ जी। और सुनाओ जी? बस बढ़िया जी, आप सुनाओ? बस बढ़िया जी, बैठे तो नहीं बाट देख रहा था, छोरा आया ना आप लोग खेत में था। अच्छा खेत में जा रहा? हाँ, और तुम बताओ कहाँ पे आना क्या? मैं तो इधर तक ही आया, जानी तेरे। अच्छा अच्छा, जानी रहो? हाँ जानी रहो। बताओ जी सेवा? सेवा तो ये आया चौधरी साहब, मैं आया छोड़ा देखण तेरे वाला जवान गया, मेरे दूर भी जवान हुई, और मजे की आदमी ने बताया नु आ चले जा। बल नंबरदार, बात तेरी बहुत बढ़िया, पर हमारे वाले की तो हाँसी हो रही, मैं उसकी हाँसी करा रखी, तुझे जो जानकारी मिली वो थोड़ी गलत मिली। चौधरी साहब थारी भी बात बढ़िया है, मैं तो एनडी जी कर सके थी, अगर वो थारे वाला लमडा मनोज है जो, और मेरे वाली जी थोड़ा आपस में कोई बातचीत करते दिखते मैं तो लगा। अच्छा, हाँ मैं साफ साफ खोल के बता ही दी तुमने। भाई बहुत ही बढ़िया कराया, तो बात तो पहले बता दी। अरे सुनियो बाबूजी, पूरे का जा। हाँ जी। हाँ जी, हमें एक बात बता दे, एक राह नू दे देख नू करूँगा मैं। एक तो मुझे कुछ कहने को राह नहीं पा रहा, साफ साफ बता दे।
ये क्या कह रहे हैं इनकी सुन। मुझे क्या पता है क्या बता रहे हैं, और जब तक तुम मुझे बताओगे ना तो मुझे बात का कैसे पता लगेगा। तुझे इस बात का तो पता होगा, मैं तेरा रिश्ता पक्का करा था। अरे मैं क्या सुनने लग रहा, ये भाई नु कह रहा अब मेरी छोरी से तेरी बातचीत चल रही। के ड्रामा यू। पिताजी ये बात जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं। मैं लविष्का से प्यार करूंगा और शादी भी लविष्का से ही करूंगा। अच्छा, और तब मुझे एक बात और बताओ, तुमने मेरे से न्यूकत बताई कि मैंने तेरा रिश्ता तय कर रखा। तू अपनी ऐसी तैसी करा ले, तुझे नू नहीं बता रखा। ठीक है भाई, तो ब्रदर जुकर यू कह रहा और जुकर तुम कह रहे, बात सही है, कर लो। फिर ना खाना खा बिना मतलब के कीड़े उसमें पड़े। अच्छा चौधरी साहब, तो ये रिश्ता मैं पक्का मान लूं? अगर घर में तुम्हें कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो, सब खुश हो, तो मैं ब्याह की तैयारी करूं? हाँ बस भाई पक्का ही मान ले। तै भी साफ बता दिया, उनने भी चादर सी झाड़ दी। बनू ही ठीक है, तुम कर लो। अच्छा चौधरी साहब, मैं तो चलूं? ना ना, नू क्यों करीब चाय पानी पी के जाइए और फिर मतलब ढंग से करेंगे इस काम तो को। मैं चाय बनवा दूं? ना ना, चाय पानी तो रहने दे बेटे, मैं चलूं और देखो उसकी माँ को बताऊं, वो अपना तैयारी करेंगे। चलो जी ठीक है जी, राम 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 जी। अरे ओए फिर तो होगी तेरी रज्जी, दांत पाड़ रहा, घना बढ़िया लगेगा यू। भाई साहब एक बात बोल लूं? हाँ बताओ। एक रिश्ता आ रहा, बहुत अच्छा। अच्छा हाँ, मेरे रिश्तेदारी में ही है, देख लो करना चाहो तो। देख मैं भरली, हाँ तू पहले बताती तो तेरे वाली बात मान लेता। करीब हाँ भरी गई, ये कुछ फायदा नहीं, आगे कुछ बात बढ़ाए। आपने हाँ भर ली और हमसे एक बार पूछा भी ना। हाँ चल, या तो बात तू सही कह रही, पर हम गलती मान ले, भरी गई यहाँ के। चलो बता दो कौन है। अरे ऐसे तू खूब जाना है, वह मनोज की गैल पड़े, आती जाती न रहती वह मीनाक्षी बा। वो अनाथ, वो तो जरा सा सामान भी ना लावे दहेज, उसका ना कुछ भी। तुम कहाँ फंस गए? अरे फंस न रहे तो लग रहे फंसे हुए। अरे उसकी गैल पड़े, खूब वो उसको सिमझे, वो उसे सिमझे, हमारा कमी किस चीज की है बेचारी का, उसका भी टाइम कट जाएगा। जहाँ से मैं करवाती ना 4 पहियों की तो गाड़ी लगती और पूरा घर भर जाता सामान से। तो मैं खूब डरा, मुझे किसी के 1 रुपए की जरूरत नहीं है, और तू ऐसी बात कह रही, हमें तो शर्म आवे इन बातों पे। छोन अमानी एक बात बता रहा, ब्याह की जिम्मेदारी सारी तो नहीं बहनी, सारी की सारी, और बस कर ले तैयारी जो कर तेरे पे होती हो। देखो तैयारी तो मैं कर दूंगी, तुमने एक बार मनोज से भी पूछी उसकी क्या राजी है, उससे भी तो पूछ लेते। मेरी समझ में तेरी बात नहीं आ रही। अरे तुझे बताया तो था, वो उसकी गैल पड़े, खूब जाने आना जाना है, ये तू क्या पूछवाना चाह रही, मेरी समझ में नहीं आ रहा। ठीक है मैं तो जा रही हूँ, मुझे बहुत सारा काम पड़ा। हाँ, जा कर ले काम, बनागी ना मुंह। अरे कनात को सारा मिल जाएगा, पता नहीं कितनी सलाह देने में लग रही, पहले न दिए सलाह, 11 पटती देने लगी सलाह। से एक है भाई। अरे माँ, तू सुबह सुबह खेत में चली आई, रोटी ना बना कर रख सकती? नो कह रहा सुबह सुबह खेत में आ गई, काम ना करूँ खेतों का, तुम्हारे लिए घास ले पाती रहूं। तुझे पता ना मुझे सुबह सुबह भूख लगा करे। तेरी उम्र हो रही है, ब्याह करवा ले, मेरे बस की ना रोटी बनानी। उसका ना मनोज का रिश्ता भी पक्का हो गया, मैं चाहूँ उससे पहले तेरा रिश्ता पक्का होता। अरे माँ, यह बात तो सही है, मनोज मेरे बड़े भैया है और उनका ही होना चाहिए था पहले, मेरा तो बाद में हो जाएगा। आज के जमाने में कोई किसी का ना है, सब अपने बारे में सोचे हैं। मैं नु चाहूँ जिससे मनोज का रिश्ता पक्का हो रहा ना, उससे तेरा रिश्ता होता। अरे माँ, वे बचपन से एक दूसरे को जाने, पसंद करे, प्यार करे, तो मेरा कहाँ से हो जाता, नो बता। तू ना उसके भले में ही रही है, एक दिन ना तू बहुत पछताएगा। अरे माँ, ज्यादा नाराज तो हो ना, अब घर चल, मुझे रोटी दे दो, भूख लग रही। जा, मेरे बस की ना रोटी वोटी बनानी, अपने आप बना के खा ले, जा काम करन दे, रोटी बना दे रोटी। आ गई तू? हाँ, अब तो खुश हो गए ना तुम? हाँ मैं बहुत खुश हूँ, और तू भी खुश है ना? और क्या, मैं भी बहुत खुश हूँ। आजा बैठ जा। अब न्यू बता, ब्याह की डेट कब निकलेगी? डेट के लिए मुझसे ऐसे बोल रहे हो जैसे मैं कोई पंडित हूँ। डेट तो पंडित ही निकालेगा ना, अगर मेरे हाथ में होता ना मैं तो आज ही शादी कर लेती।
अरे ये पंडित का डेट कार्ड हैगा, यहाँ एक एक मिनट भारी हो रही है, जीना लग रहा है, मतलब बस। अरे अब रिश्ता तो पक्का हो ही गया है ना, शादी भी हो जाएगी, अब थोड़ा तो सब्र तुम्हें करना पड़ेगा। अरे सब्र ही तो ना हो रहा है, बस यो जी कर रहा है कि कद मैं ब्याह कर लूं तेरे से। हाँ हाँ शादी भी हो जाएगी, अब तुम्हें सब्र तो करना पड़ेगा। कैसे सब्र करूं, मैं यूं कह रहा, तू जा रही है? हाँ अब मैं चलती हूँ। अरे चली जी, सुन तो सही, मैं कह रहा हूँ एक गले तो मिल ले। अब इतना भी सब्र नहीं हो रहा तुमसे? अरे सब्र तो कर लूंगा, अब जाते जाते गले तो मिल जा। तुम्हें अब भी कुछ याद नहीं आया? अरे मुझे ना आया कुछ भी याद, अब मुझे ज्यादा परेशान तो करो मत, और परेशान के मैं यहाँ रहता ही नहीं। अरे सुनो तो सही, अरे सुनो, रुको तो सही। अरे क्या सुने, तुमने ड्रामा बना रखा है यूं। अजी काहे का गोपी? हाँ बताओ। अजी क्या बताऊं मैं तुम्हें, मैं सुनो जी, यो हमारा मनोज ना है, हमारा मनोज होता ना तो वो रुक जाता हमें देख के। ये तो कोई बहरूपिया है, इसे मत रोको, निकलन दो। देवी तू माफ कर दे, तू जा चली जा अंतर तक। तुझे किसने कहा तुम हमारे घर आइए, आप ही आ जा चला देन। मनोज नहीं है, यो हमें भी गोपी है। हाँ मैं यूं तो कह रहा हूँ, मैं गोपी हूँ। आप बिना बुलाई जान खड़ी हो बे, मतलब। हाँ भाई लगी पता, मैं मनोज ना हूँ, गोपी हूँ, गोपी। जब तुम्हें पता ये हमारा मनोज ना है, ये गोपी है, तो तुमने क्यों बैठा रखा है घर में? ये बहरूपिया बहरूपिया, इसे निकाल दो इससे। सुन ले तेरी, तू चली जा अंदर। किसे रखना और किसे नहीं रखना तेरे ते बुझ जुमा गया बात में। आई सलाह देना हंगा मेरी लग रही। जा जा अपने घर जा। आज तुम्हें समझ में ना आ रहा है, एक दिन तुम्हें जरूर समझ में आएगा, जब तुम पछताओगे, सिर पकड़ के रोओगे, बैठोगे। कोई बात नहीं, रो लेंगे, वो हमारा काम है, तू जा पर्यंत तक। बिना मतलब की सलाह जी, अरे हमें पता गोपी है, चल बेटा। हाँ जी तुम तो मुझे समझ रहे हो, पर यहाँ नहीं समझ रहे। अब मैं एक बात और बताऊं, मेरे पे आज का दिन है, आज का दिन तो रुक रहा हूँ मैं यहीं, और कल मुझे रोकने की भी कोशिश ना करियो। ठीक है बेटा, तू तड़की चला जाइए, कोई भी नहीं रोक, बस रात रात रुक जा, आराम कर, जा बैठ। बेटा इसकी हाँ में हाँ चुप कर भी कह नहीं कर। पर पिताजी आपने उन्हें सुबह जाने के लिए क्यों बोल दिया? सुबह उनमें बहुत टाइम है, बहुत बदल जाए आदमी, और जब उसे मना करते वो इवी जाते। पर सुबह होते ही तो वो चले जाएंगे, सुबह क्या होगा? बेटा तू भगवान पे भरोसा तो कर, तो जा जा अपना काम कर ले, वो कुछ कहे तो उसकी बात में हाँ ना आ रहा, जा जा बेटा। भगवान कर हमारा बिगड़ा घर ठीक, वो सिमरन जैसी बात को तो ही मेरा सारा संकट दूर हो। हे भगवान माँ। पिताजी चलना रे खेत में। गोपी गोपी कौन गोपी? चलेंगे बेटा, की बात? ये गोपी कौन है? मुझे लगा बुढ़ापे में चट्टे आ लिए, तुम होली खत्म थारी याददाश्त। अच्छा कैसे खुश हो रहे हो? चलना रे खेत में। खेत में चलेंगे, चाय पी के तो चलेंगे। चाय? हाँ। अरे लविस्का, अरे चाय लेकर आइए। जा बेटा, मनोज ले। हैं? पिताजी हाँ ये माटी तो हमने भराव की नहीं गिरवाई ही। हम राम के लिए गिरी फिर तुमने इकट्ठे क्यों कर दी हो? अरे बेवकूफ वहीं करा की थी या तेरे जानना ये फलामंगे से ट्रैक्टर था। अच्छा हाँ चाय पी ले, फिर इसमें लगेंगे। तू क्यों खड़ी है यहाँ, जावे जो। मीठा कम है। अच्छा अरे फिक्की भी पी लेगा तो फिर पी ले। हे भगवान तेरा लाख लाख शुक्रिया।
अरे पिताजी मिट्टी खट्टी को तो छोड़ दो, मैं यूं कह मुझे चेतराम को खेत भी जोतने जाना है और लेट हो गया। बताओ अपना फावड़ा दे दियो एक बार। फाड़ा? अरे सौरभ, फावड़ो तो मैं दिया हमने, और थारा फावड़ा है ना, तुम कोई चीज अपनी बनाओगे ना बनाओगे या हमेशा हमारी ही मांगते फिर जाओ? अरे क्या हो गया? देख नूंगे दे होगा भाई, नूंगे तो ठा ले। ठीक है तो तू भी मनोज छोटी छोटी बात तू पे, अरे ना होगा उनका यहाँ से। हाँ तो सारी चीज थारा ही हो रही है ना, तुम ही दियो जाओ, बन लो दानवीर। अरे लो इसका, अरे उड़े गोए कफ लेके जा। दे जाओ ऐसी कुछ बात नहीं, तू चेतराम की बाया धरती जा। अरे कहाँ रहेगी? जा जा, तू पकड़ाया मैंने। क्यों पकड़ाएंगे, यही आओगी। ले जा बेटा। मैंने कह रहा है रुक जा, कहाँ जा रही है तू? तो शर्म लिहाज है ना, तो सिर पे लत्ता थमता तेरे पे ही हो। अब मैं यूं कह रहा है रोटी बना ले। बेटा मनोज, तूने बता बात क्या हुई थी तेरी? बात क्या होती है? हरिओम कटेगा। सुनो ताईजान, हरिओम तुम्हें मारने आ रहे हैं। उस दिन तो बच गया तू, पर आज ना बचने को। अरे ये तो तुझे वक्त बताओगा कि कौन बचेगा और कौन ना बचेगा। ज्यादा कोशिश तो करा मत ना, मरना जब भी है, जब भी है। ए छोटे से बिना गुंडी को आई लेके तू देख रही मेरे मरण के सपने तो दर्द बने थी मेरी, पता लेना होती दो वक्त भगा दे से। देख रही थी ना सारे का नक्शा बन रहा था तेरे दिमाग में, जानते मारती वाली कर जनते थे कर खड़ी यहाँ से बाट देख रही थी, कद इनकी अर्थी जार कदम यहाँ बैठे आकर। पता ना आरती किसकी जाएगी, अभी पता चल जाएगी। अच्छा तू अर्थी बेचेगी? खड़े खड़े क्या देख रहे हो? इन्हें मारो, मैंने 5 लाख रुपए दिए तुम्हें। अच्छा तू भी ले रहे की बता रहा, पुलिस में कर रहा हूँ। मारो इन्हें। मारो मारो मारो। समझा समझा, यहाँ जा, ठीक है जा। आने लग रही एक मिनट सुन। चाची रुकियो। अरे चाची, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा? तो मुझे मारने के लिए तुमने 5 लाख रुपए दिए, जो तुम्हें अपनी माँ मानने के रहा। तू तो शुरू से ही मुझे दुश्मन दिखाई देख रहा, जब से तू पैदा हुआ। अब तुझे ना मरवाती ना तो तेरी जमीन कैसे आती मेरे लड़के के नाम। शुक्र मान तू इस भगवान का जो तू बच के आ गया। ना बढ़िया ना हो तेरे वाला छोरा, उसके नाम की तो भगवान को भी दे देगी पांची, कि सबद गांव को दे दे मुझसे की दवा घोल के। जी तो ऐसा करे तेरे इतने मरु जुत्ते काट के। 5 लाख रुपए में 1 बीघा धरती मिलेवा ले लेती, यहाँ लोगों को मरवा मरवा के लगरी कब्जे करन। अब है पुलिस बताओगी तो जमींदार बना रही है। ओए तेरा क्या मतलब था भाई? मेरे तो जी इतना मतलब, इसकी शादी इसके पिताजी ने मेरे साथ पक्की की, पर इसकी वजह से नहीं हो पाई। तो मुझे भी ठेका ले लिया मारन का। देखो मानता हूँ मुझसे गलती हुई है और मैं उस गलती की माफी मांगने के लिए भी तैयार हूँ। इस गलती की जो भी सजा देना चाहोगे ना आप, मुझे मंजूर है। अच्छा तुम लोगों की जान तक खेल लो, तेरा प्यार पूरा होना चाह, ये बर्बाद हो जाओ, एक सजा माफ कर दो। कर दिया भाई तू भी माफ, और चाची तू भी माफ कर दी। बस मुझे तो मैं एक बात बता दो, तू मुझे मरवाना चाह रही एक जमीन के ऊपर? इस दुनिया में के तो हम लायर के लेके जाएंगे, इस जमीन को तू अपनी गैल लेके जाएगी के? एक इंच धरती पे मरने लग रहे मानस, पता नहीं कोई बीरबंदी के ऊपर मरने लग रहा, धरती के ऊपर मरने लग रहा। मानस पना रहा ही नहीं किसी में भी, बस हमें ठेका दे दे को यूं तरीका बैठिया है। ये जिंदगी है ना, ये दुनिया प्यार से चले, और जिसके मन में प्यार जागे ना वो आप जा। अरे तो अंतर के चल जा। जा तू भी, तू क्या कर रही है? भाई साहब मुझे माफ कर दो, मेरे से गलती होगी बहुत बड़ी। हमारे हम माफ कर दे। भैया मुझे माफ कर दे। आज मैंने तो माफ कर रखी, तुम क्या कर दी माफ? देख रहे भाई दोस्तों, यूं चल रहा, जमीन के ऊपर मारने लग रही, यूं एक बीरबनी के ऊपर लग रहा ठेका ले हुए। अच्छा अरे भाई इन बात तक काम नहीं चलने का, जो जिसके नसीब का उसके ही दौरे रहना चाह। और यूं तरीका भी नहीं होता मार के मानस को छीन ले उसकी सब चीज, भगवान जी से दे उसको खूब रज्जी हो गए।